सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आलम इस्लाम के लिए एक अच्छी खबर कि तुर्की की आया सोफिया म्यूजियम को एक बार फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। 86 साल बाद अजान की सदाएं बुलंद हुईं तो चेहरे भी दमक उठे। तुर्की की एक आला अदालत ने आया सोफिया के अजायब घर की हैसियत खत्म करने के हक में फैसला सुना दिया, जिसके बाद सदारती फरमान के जरिए इस तारीखी विरसे को एक मरतबा फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। ये इमारत 6वीं सदी में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर थी। 1453 में सुल्तान उस्मानिया ने इसे मस्जिद बना दिया था, लेकिन 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौरे हुकूमत में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त ये इमारत अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त में शामिल है। और कराची से खबर है, जहां हवाला हुंडी से रकम दुबई मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIA ने बड़ी कार्रवाई की है। FIA ने सारा सेंटर में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सोने के जाली कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी का काम करते थे। कराची में हवाला हुंडी से रकम दुबई मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIA ने ये कार्रवाई की। FIA ने सारा सेंटर में ये कार्रवाई की, जहां 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि मुल्जिमान सोने के जाली कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी का काम करते थे और रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। मनी ट्रेल में 7 करोड़ पाकिस्तानी और इसके अलावा कई हज़ार रियाल भी शामिल हैं। कराची में ये कार्रवाई की गई है। FIA की जानिब से हवाला हुंडी के जरिए रकम दुबई मुंतकिल करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में सारा सेंटर में ये कार्रवाई की गई है और 2 मुल्जिमान जहां से गिरफ्तार किए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे FIA ने हवाला हुंडी और रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के हवाले से सदर में छापा मारा है, जहां से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान सोने के जाली कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी का काम करते थे। मुल्जिमों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, जबकि उस मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की मनी ट्रेल भी मिली है। जबकि मनी ट्रेल में ज़रा ये बताते हैं कि 7 करोड़ पाकिस्तानी, जबकि 5000 अमानी रियाल और 7000 दरम समेत $100 भी शामिल है, जो उसमें बताए गए हैं। जबकि मनी ट्रेल में 1.5 किलो सोना भी शामिल है। इस हवाले से FIA मजीद तहकीकात करेगी। हवाला हुंडी की रकम का दुबई में दरम में लेन देन किया जाता था, तो इस पर तमाम हवालों से जो है FIA मजीद भी तहकीकात कर रही है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सोशल मीडिया पर झगड़ा एक शख्स की जान ले गया। रावलपिंडी का इलाका चौंधरा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। दोनों ग्रुप्स में लड़ाई सोशल मीडिया पर नाजेबा गुफ्तगू पर हुई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झगड़ा एक शख्स की जान ले गया। रावलपिंडी का इलाका है चौंतरा, जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। दोनों ग्रुप्स में लड़ाई सोशल मीडिया पर नाजेबा गुफ्तगू पर हुई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा ये क्या वाक़या है और क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाई? जी बिल्कुल, ये थाना चौंतरा की हदूद में फेसबुक पर नाजेबा कमेंट करने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या पेश आया और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हुआ है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये इब्तदाई तौर पर जो पुलिस ने जिस बात की तस्दीक की है, पुलिस के मुताबिक ये बच्चों ने फेसबुक के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गालम गलोच की, जिसमें बड़े कूद पड़े और टोटल 11 जो अफराद हैं वो इस मुकदमे में नामजद हुए हैं, जिन्होंने फायरिंग की है। और फायरिंग के नतीजे में एक 35 साल शख्स जाम बहक हुआ है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जो जाम बहक होने वाला शख्स है उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाश पुर्ता के हवाले कर दिया और मुकदमा जो है वो 11 अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। और पुलिस के इस हवाले से कहना है कि जो मुल्जमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुल्जमान जो है वो फायरिंग करने के बाद मौके पर फरार हो गए थे। और दोनों ग्रुप जो है ये आपस में रिश्तेदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, इस बारे में अपडेट कर रहे थे।
उधर गुजरांवाला में सोशल मीडिया पर असलहा नुमाइश करने पर पुलिस ने मंचला धर लिया। मुलजिम उमैर काफ़ी अरसे से असलहा नुमाइश से अवाम में खौफ व हिरास फैला रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से जदीद गन, पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। गुजरांवाला में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने एक मंचले को धर लिया। मुलजिम उमैर गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से असलहे की नुमाइश से अवाम में खौफ व हिरास फैला रहा था। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम से जदीद गन, पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची की हालत ज़ार की, जहां बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी अज़ियत से दो चार हैं। शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक अपनी रिवायत बदलने को तैयार नहीं। इसी बारे में मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। खराबी तो कभी फर्नेस ऑयल की कमी का बहाना, कभी शॉर्टफॉल का सामना। कराची के शहरी घंटों घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। सख्त गर्मी में बिजली की तवील बंदिश के सताए शहरियों का कहना है कि दिन में बिजली न होने से काम नहीं हो पाते और रात को लोड शेडिंग से आराम करना मुहाल हो जाता है। लेकिन बिजली के बिल बाकायदगी के साथ इजाफा करके घरों में भेजे जाते हैं। रात को काम से जाते हैं जब 12-1 बजे तक, 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 4 बजे आती है। सारा दिन के थके हुए होते हैं और पूरी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन सारी रात बाहर बैठ के गुजारते हैं। भाई इतना बड़ा शहर है और लाइट नहीं है, गर्मी से काम से वापस आए हैं, देखे कितना पसीना निकला हुआ है। लोड शेडिंग से ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में लियारी, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद, किमाड़ी, क्लिफ्टन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और बल्दिया के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की बंदिश का मसला फौरी हल कराया जाए। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके इसे हुकूमती तहवील में लिया जाए। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज शारा फैसल पर धरना दिया जाएगा। मोहम्मद अली खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान मस्जिद खिजरा के बाहर मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि PTI का एहतजाजी कैंप सिर्फ दिखावा है। पूछना चाहता हूँ PTI के वो MNA MPA जो ढोंग रचा रहे हैं, वो किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? 2 रुपए 89 पैसे, 3 रुपए तकरीबन यूनिट के ऊपर बढ़ा दिए इमरान खान ने। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाज में जमात इस्लामी के जिले ओहदेदारों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मुअत्तली और नई कंपनी को लाइसेंस के इजरा का मुतालबा किया। शाह लतीफ टाउन में जामा मस्जिद सुलेमान के बाहर मुजाहरे से खिताब करते हुए जिला मलीर के यूनियन काउंसिल के नाजिम का कहना था कि शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तवील बंदिश ने लोगों के औसान खता कर दिए हैं। अमीर जिला कोरंगी और JI यूथ लांडी गरबी के जानिब से दारुल उलूम कराची के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज शारा फैसल पर धरने का ऐलान भी कर रखा है। मोहम्मद अली खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इंसाफ का धरना भी जारी है। धरने के शुरका ने बोरियत खत्म करने के लिए कवाली नाइट का एहतमाम किया। धरने में कोरोना SOPs का भी ख्याल न रखा गया। समाजी फासले और फेस मास्क के इस्तेमाल को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये कराची में PTI का धरना है, जहां पर कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। कामरान, कवाली नाइट से बोरियत तो शायद खत्म हो गई, लेकिन SOPs का क्या हुआ? जी बिल्कुल, PTI का ये धरना है कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर आज छठा रोज है। इस वक्त वहाँ कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है। PTI के जो कारकुन हैं कवाली नाइट से महसूस हो रहे हैं और जो कारकुनान हैं फुल मौज मस्ती के साथ कवाली नाइट से जो है उसमें तफरीह ले रहे हैं। इसी हवाले से हमारी राजा अजहर से MPA से बात हुई, रुकन सिंध असम्बली PTI के रहनुमा हैं, तो उनका यही कहना था कि ये जो कवाली नाइट का जो एहतमाम किया गया है, ये जो यहाँ पे लोग अपने तौर पे धरने में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनकी जानिब से ये अपने तौर पे एहतमाम किया गया है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
जबकि धरने में हमने देखा कि किसी भी कारकुन की जानिब से जो लोग शरीक हैं एहतजाज में, किसी ने भी मास्क नहीं पहना, SOPs का ख्याल नहीं रखा गया है। जो समाजी फासले रखना है, कोरोना वायरस की जो वबा है उसका जो खतरा है अब भी कराची समेत पूरे पाकिस्तान में, उसका यहाँ पे ख्याल नहीं, हमें कोई समाजी फासले हमें रखते हुए नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची वाले आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। कराची में बिजली आई नहीं और इसी बहाने गैस भी गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली पैदा करने के लिए इजाफी गैस मिलना शुरू हो गई, जबकि सनतों को सप्लाई इतवार तक मुअत्तल रहेगी। CNG स्टेशन भी बंद रहेंगे। गैस की बंदिश सनतों को दिवालिया करने की साजिश है, सनतकार फट पड़े। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। के इलेक्ट्रिक को गैस की इजाफी फराहमी का बहाना बनाकर SSGC ने सनतों को 3 रोज गैस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सनतें बिजली के बाद गैस बहरान का शिकार हो गईं। कराची के मुख्तलिफ सनती जोन से वाबस्ता सनतकारों का कहना है हुकूमत SSGC और के इलेक्ट्रिक के मामले पर नजरसानी करे। सनतें बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम है। मतलब ये मैं आपको बताऊं, डूबते को एक धक्का और दो, KSC वो किरदार अदा कर रहा है। इस टाइम ये पोजीशन है कि जनाब गैस बिल्कुल भी नहीं है, घरों में भी, तो इंडस्ट्रीज़ की तो दूर की बात। इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यू हम अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इन हालात को देखें। कराची में बिजली, गैस, उन सारे मामलात के लिए एक बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए जो कि आने वाले कुछ दिनों में एक तो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिले और आने वाले दिनों में भी जो है मुस्तकिल इसका को हल किया जाए। कराची में कायम 6 सनती जोन्स को गैस की सप्लाई 3 दिन मुअत्तल रहेगी। साथ ही CNG सेक्टर को भी 48 घंटे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये है, जबकि 65 रुपये फ़ी किलो में नहीं बेच सकते। मुल्क में चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। हुकूमत चीनी की एक कीमत पर इत्तफाक करे और फिर हिदायत जारी करे। चिनार शुगर मिल्स के CEO जावेद कयानी और अशरफ शुगर मिल्स के CEO ज़का अशरफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर मसाइल से आगाह करना चाहते हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप का कहना है कि चीनी की लागत 72 रुपये 65 रुपये किलो नहीं बेच सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहेंगे कि वो मीर शकील रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करें। ये इंकशाफ भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर कुछ लोग धावा बोलने के हामिल थे, मगर हमारे समझाने पर वज़ीर-ए-आज़म ने मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हम सबको तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वाक़यात से अपनी इस्लाह। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो उस वक्त भी कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा, अलबत्ता आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा जिस पर फैसला मौखर कर। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हमारी हिकमत अमली से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई और इस सारे वाक़े में एक गिलास तक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मैं इमरान खान से कहूंगा कि वो मीर शकील रहमान, 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। इस ज़मन में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने का कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बिरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। JUI के तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद ने चौधरी शुजात हुसैन से पूरा सच बताने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन आधी बात करके लबकुशाई पर मजबूर ना करें। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है उससे कौम को आगाह करें। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि चौधरी बरादरान बताएं हमारी अमानत की क्या पोजीशन है। JUI रहनुमा का कहना था कि अपोजिशन रहनुमा पहले ही नीम दिली से JUI के साथ थे। चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन के रहनुमा मजीद फासला कर गए। हाफिज हुसैन अहमद ने चौधरी शुजात हुसैन से पूरा सच बताने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने आधी बात करके लब कुशाई करने पर मजबूर ना करें। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है उससे कौम को आगाह करें। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान बताएं कि हमारी अमानत की क्या पोजीशन है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। सिराजुल हक कहते हैं जैसे कोरोना नज़र नहीं आ रहा वैसे ही हुकूमत भी नज़र नहीं आ रही। सवात में गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ज़मीन बोस हो गई, 1 करोड़ 70 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए हैं।
कोई आगे बढ़े और हमें शहादत का रुतबा मिले, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनको शहादत का दर्जा भी नहीं देना चाहिए। खुद ज़मीन बोस हो गई है और आइंदा 3, 4, 5 महीनों में आप देखेंगे ये हैंड्स अप करेंगे कि हम नहीं चला सकते। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान बदलने जा रहा है। 120 अदालतें 120 दिन में सारा गंद साफ कर देंगी। इलेक्शन से पहले झाड़ू फिरेगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नाला लई पे हमने रेलवे की लाइन बिछाने की एक कंपनी को इजाज़त दे दी है कि वो उसका फिजिबिलिटी बना रही है। 2 रवैया सड़कों के लिए नाला लई पे भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। रेलवे इनकलाब की तरफ जा रही है। रेलवे अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन साल में दाखिल होने जा रही है। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ये अपोजिशन जो है, अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे, आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी। पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने लंदन प्रॉपर्टीज़ के मनी ट्रेल पब्लिक कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2019 में सरीना ईसा ने 12,31,23,242 रुपये के असासों पर 8,09,970 रुपये टैक्स दिया। इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन की जायदादों के ज़राए आमदन गुज़िश्ता रोज FBR में जमा कराए थे। दस्तावेजात के मुताबिक सरीना ईसा ने 6,98,000 पाउंड बैंकिंग चैनल के जरिए जून 2003 से 2013 तक कराची से लंदन भिजवाए। सरीना ईसा का कहना है कि साल 2018 में मजमूई असासे 11,99,15,126 रुपए थे, जबकि साल 2019 में मजमूई असासे 12,31,23,242 थे, जिन पर 8,09,970 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस काजी फैज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने लंदन की जायदादों की खरीदारी और ज़राए आमदन से मुतालिक भी तमाम दस्तावेजात FBR में जमा कराई हैं। सरीना ईसा ने दस्तावेजात की कॉपी अपने वजाहती बयान के साथ लफ की है। अमानत किशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर काकड़ की गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। इस हमले में सेनेटर मंजूर काकड़ महफूज रहे। फायरिंग से मंजूर काकड़ के गार्ड्स की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ एयरपोर्ट रोड से गुजर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद की जानिब से उनके काफिले पर हमला किया गया। ताहम खुशकिस्मती से मंजूर काकड़ और उनके जो मुहाफिज थे वो इस हमले में महफूज रहे। ताहम उनके जो मुहाफिजों की गाड़ी थी वो फायरिंग की जद में आई है, जिसे जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मंजूर काकड़ इस हमले में मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। इस वक्त पुलिस की नफरी जो है वो वक़्वा पर पहुंच चुकी है और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि मंजूर काकड़ जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब में मुकीम सियासी और सहाफ़ती हलकों ने भी अदालती हुक्म पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 24 न्यूज़ आइंदा भी हक और सच को सामने लाता रहेगा। लाख लाख शुक्र कि दोबारा हक और सच की आवाज़ बुलंद हो रही है और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ ऐसे ही बुलंद होती रहेगी और हम शुक्रगुजार हैं 24 के, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हक और सच को ऐसे ही ऊपर हमेशा लेकर जाते रहेंगे। पैमरा की और मौजूदा हुकूमत की मिली भगत है कि वो आवाज़ दबा रहे हैं, हक की और सच की आवाज़ दबा रहे हैं। इस माइक को बंद करने की कोशिश की गई थी और यही माइक 24 चैनल का आज पूरी दुनिया के सामने हमारा तर्जुमान है। हम मुबारकबाद देते हैं 24 न्यूज़ की पूरी टीम को कि ये चैनल दोबारा रवां दवां है। पाकिस्तान की पहली वर्चुअल एक्सपो के इनेकाद के लिए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वी एक्सपो के दरमियान मुआहिदा हो गया। वी एक्सपो के बानी नईम साकिब और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सबूर मलिक ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं।
انٹرنیشنل ٹریول ایکسپو 7 سے 16 اگست تک جاری رہے گی۔ وی ایکسپو کے نعیم ثاقب کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ورچوئل ایکسپو پاکستانی پروڈکٹس کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے کا ایک آسان، محفوظ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ وی ایکسپو کے ذریعے لوگ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ کے ذریعے ایکسپو اٹینڈ کر سکتے ہیں، جس میں وہ پروڈکٹس کی تصاویر، ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کے نمائندوں سے براہ راست ویڈیو چیٹ بھی کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں پولیو کیسز کی وجہ سامنے آ گئی۔ WHO کی جانب سے چکیرہ کے مقام پر سیوریج میں پولیو وائرس ٹائپ 2 کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ رواں سال شہر میں کتنے بچے پولیو کا شکار ہوئے، کتنی بار سیوریج میں وائرس کی موجودگی کی رپورٹ موصول ہوئی، عزادار حسین کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ فیصل آباد پولیو کی زد میں سال 2020 مارچ میں یونین کونسل 29 کی حرم فاطمہ اور یونین کونسل 34 کے زین، جبکہ مئی میں یونین کونسل 143 کی رومان فاطمہ میں پولیو وائرس ٹائپ 2 کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح مئی میں بھیجے گئے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کی جا چکی ہے، مگر مئی کے نمونوں میں پولیو وائرس ٹائپ 2 کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے، جس میں محکمہ صحت کے افسران کا کہنا تھا کہ پولیو کی یہ قسم خطرناک نہیں ہوتی۔ پولیو کے حوالے سے نا ہمارے جو فیصل آباد ہے اس میں چکیرہ کے مقام پہ ہمارا پولیو سیمپل جو ہے نا پولیو وائرس پازیٹیو آئی ہے، تو اس میں سیوریج کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ رواں سال 3 بار سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ متاثرہ ہونے والے 3 بچوں میں سے 2 جڑاوالا اور 1 صدر کا رہائشی ہے۔ تاہم سیوریج میں تینوں بار تصدیق چکیرہ کے سیوریج میں ہی کی گئی۔ اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ وائرس جو تھی وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے، لیکن پچھلی ویکسینیشن کی وجہ سے جو ہماری جو امیون سسٹم ہے، جو اینٹی باڈیز ہیں وہ موجود ہیں، بچوں میں موجود ہیں، ہمارا اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ 2008 سے پولیو فری فیصل آباد میں 2020 میں پھر سے پولیو نے پنجے گاڑ لیے ہیں، جس سے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ کیمرمین محمد بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اور ملک بھر میں عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ کراچی میں سہراب گوٹ منڈی میں جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی۔ کراچی کے سپر ہائی وے پر قائم اس مویشی منڈی میں ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو مختلف امراض سے بچانے کے لیے تقریباً 10 میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں جانوروں کی نگہداشت کا پورا انتظام موجود ہے۔ میڈیکل کے تقریباً 10 کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جا کے ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو فیور وغیرہ اگر ہوتا ہے تو ان کو وہ انجیکٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ ان میڈیکل کیمپس میں جانوروں میں پائے جانے والے مہلک مرض کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بھی رکھی گئی ہے۔ کانگو وائرس کی ویکسین کی جاتی ہے، جو پیچھے پنجاب سے کروا کے لے کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہاں رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ ویکسین نہیں ہوتی تو پھر ان کو ادھر انٹری بھی نہیں ہونے دیتے۔ قربانی کے جانوروں کو لاحق ہونے والی عام بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی ادویات کی بڑی مقدار میسر ہے۔ کیمرامین راحیل احمد کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی میں CTD نے کارروائی کرتے ہوئے لیاری گینگ وار کے کارندے کو گرفتار کر لیا۔ گلشن اقبال میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر شہریوں نے ڈاکوؤں کو خوب درگت بنائی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسی بارے میں سمر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی ہب ریور روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے CTD نے لیاری گینگ وار کے کارندے شاہد چینا عرف چانڈیو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اقدام قتل، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ CTD حکام کے مطابق گرفتار ملزم سے حالیہ دنوں میں ہونے والی کراچی سمیت سندھ بھر میں دہشت گردی کی وارداتوں کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گلشن اقبال 13C میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو لوٹ لیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ملزم خاتون سے لوٹ مار کرنے کی کوشش میں تھے کہ اسی دوران ایک شہری نے ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ملزموں نے گولی مار کر شہری کو زخمی کر دیا۔ واردات کے بعد دونوں ملزم بآسانی فرار ہو گئے۔ ادھر کورنگی صنعتی ایریا میں تھانے کے لاک اپ سے فرار ہونے والے دونوں ملزموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ فورٹ منرو میں زرتاج گل کی تقریب میں بدنظمی ہو گئی۔ قبائلی افراد نے زرتاج گل کی آمد سے قبل احتجاج کیا۔
तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर जूतियां भी लटका दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं फोर्ट मिनरू से, जहां पर जरताज गुल की तकरीब में बदनज़मी हो गई। कबाली अफराद ने जरताज गुल की आमद से कबल एहतजाज किया और तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर जूतियां भी लटका दी। फोर्ट मिनरू में जरताज गुल ने इस तकरीब में शिरकत करना थी, ताहम उनकी आमद से कबल ही यहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया और तरक्याती मंसूबे की तख्ती पर यहाँ पर मौजूद लोगों की जानिब से जूतियाँ भी लटका दी गईं। जरताज गुल ने यहाँ पर इफ्तिताह करना था मंसूबे का, ताहम उससे कबल ही तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। कबाली अफराद ने यहाँ पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अली मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली मूसा, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। आज ये बिल्कुल वज़ीर मामलात जरताज गुल जो हैं जनूबी पंजाब के सियासी मकाम फोर्ट मिनरू में अपने मंसूबे का इफ्तिताह करने गई, तो वहाँ पर उनकी तकरीब के दौरान बदनज़मी पैदा होगी। तो वहाँ पर जो कबायली लोग थे उन्होंने शदीद बदतमीजी की जरताज गुल के साथ के फोर्ट मिनरू में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप काफी अरसे के बाद फोर्ट मिनरू में आई है, जबकि PTI वालों का कहना है कि ये जो तमाम वर्कर्स थे, जो नून लीग वाले थे, जो बदनज़मी पैदा करना चाहते थे, क्योंकि पहले दिन को उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो इफ्तिताही तख्ती थी वहाँ पर। ठीक है अली मूसा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।